हेलो हेलो दोस्तों, टारगेट यूनिवर्सिटी पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो रीजनिंग की सीरीज चालू की थी उसमें आज मेरी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में देखेंगे। पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया और उसमें शब्द सदस्यता पढ़ाई, दूसरे में अक्षर सदस्यता पढ़ाई और तीसरी क्लास में पढ़ाऊंगा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी नंबर एनालॉजी नंबर एनालॉजी ठीक है। और नंबर एनालॉजी नंबर एनालॉजी यानी संख्या सदृशता समरूपता। ठीक है, इसमें केवल दो कार्य करने हैं और नंबर यानी पहला कार्य करना है संख्या समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग। ठीक है, संख्या सदस्यता को हल करने के लिए 1 से 20 तक के पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग तथा कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन। ठीक है, जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, फिर दूसरा कार्य क्या करना है? इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के अंकों के बीच का गुणा, भाग, जोड़ तथा घटाव भी अंतर्निहित हो सकता है। ठीक है, और संख्या सदस्यता में केवल यानी 1 से 20 तक की संख्याओं के तो वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 10 तक के घन और गुणा भाग जोड़ घटाए पर ही डिपेंड होती है संख्या सदस्यता। ठीक है, आगे इसी सीरीज से देखिए 1 से 20 तक के तो मैं पूर्ण वर्ग बताऊंगा, फिर उससे 1 से 10 तक के क्या बताऊंगा? घन। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग कितना होगा? 1 × 1 यानी 1, 2 का वर्ग 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 3 का वर्ग होगा 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। ऐसे 4 का निकालेंगे, 4 का वर्ग 4 × 4 कितना हो जाएगा? 60। 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। ऐसे 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 × 6 में हो जाएगा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 7 का निकालेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 × 7 49। 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा? 64। 9 का वर्ग हो जाएगा 9 × 9 81। ऐसे 10 का निकालेंगे तो 10 × 10 में 100। 11 का निकालेंगे, 11 × 11 में हो जाएगा 121। 12 का वर्ग निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12 × 12 में 144। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे देखेंगे 13, किसका निकालेंगे? 13 को हो जाएगा 13 पे कौन यानी 13 × 13 हो जाएगा 169। 14 का वर्ग हो जाएगा 14 × 14 यानी ये हो जाएगा 14 × 14 194। 15 का 15 × 15 का हो जाएगा 225। 16 का वर्ग हो जाएगा और 16 × 16 हो जाएगा 256। 17 का वर्ग हो जाएगा और 17 × 17 289। ठीक है, फिर देखिए 18 के बाद 18 का वर्ग हो जाएगा 18 × 18 कितना हो जाएगा? 324। ठीक है,
19 का वर्ग हो जाएगा 19 इंटू 19 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा 20 इंटू 20 400। ठीक है, देखिए एक से 20 तक की संख्याओं को खूब वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144, 13 का 169, 14 का 194 और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का हो जाएगा 324 और 19 का 361 और 20 का हो जाएगा 400। इतने तो वर्ग याद होने चाहिए कंटेस्ट। ठीक है, आगे देखिए 1 से 10 तक के क्या याद करनी है, पूर्ण घन। ठीक है, तो 1 का घन कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का घन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 3 का घन कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 और 9 3 या 27। 4 का हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16 यानी 64। 5 का हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 625। ठीक है, सॉरी 125। 6 का लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का हो जाएगा 216। 17 का हो जाएगा सॉरी 7 का हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 343। 8 का हो जाएगा 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा 512। 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा 729 और 10 का हो जाएगा 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इतना समय याद करना है। इन्हीं बेस पे देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी 98 का 28 से किस प्रकार संबंध है, वह उसी प्रकार 60 का यानी 36 का संबंध 192 से है या 126 से है या 160 से है या 180 से है। जिस प्रकार संबंध 98 का 28 से यानी 36 का संबंध उसी प्रकार कैसे 192 से, 126 से, 160 से, 180 से है। ठीक है, तो 28 रेशियो 98 समानुपात कितना हो जाएगा 36। देखिए, और 28 से 98 किस प्रकार बन रहा है देखेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो 0, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 यानी 70 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे 7 इंटू 4 कितना हो रहा है 28। अगर 7 का गुणा 4 बार कर रहे हैं तो हमें 28 मिल रहा है। उसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 7 में गुणा करें 98 आएगा। तो 14 यानी 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 के टेबल में यानी 7 बार आता है यानी 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा 98। वैसे ही
36 और 36 को ऐसे कौन सी टेबल है जिसमें 4 चौथे स्थान पर 36 आ रहा है, यानी 9 into 4, ठीक है। 9 into 4 36 हो रहा है। अगर 9 में किसका गुणा करें 14 का, तो 14 9 का कितने होते हैं 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 3 9 और 3 कितने हो गए 12, 126। हमारा आंसर कितना होगा 126, ठीक है। जिस प्रकार इसमें सीरीज बन रही होगी उसी सीरीज से इसे निकालेंगे। आगे देखेंगे। अब 24 से माइनस के 192 आ रहा है, वैसे माइनस के 31 से 248 आ रहा है, वैसे 18 से 100 माइनस के 146, 148, 144 या 152 किस प्रकार आएंगे देखेंगे। 24:192 वो भी माइनस का, ठीक है। 24, ठीक है। अगर 24 में देखेंगे यहाँ जहां से ज्यादा नंबर बढ़ेगा, जैसे 24 से कितना अधिक है 192, यानी मल्टीप्लाई सीरीज बन रही है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 192 प्राप्त होगा, तो देखिए 8 का करेंगे, ठीक है। अगर माइनस है तो -8 लेंगे, यानी 8 4 जा 32, 8 चौक 32, हाँ से 3, 8 दूनी 16 और 3 19, माइनस लिया तो 192, ठीक है। इसने क्या किया है 8 का गुणा। देखेंगे आगे सीरीज। अगर 31 में भी यही आएगा तो हमारी सीरीज यही होगी। 31 में अगर 8 का गुणा करें तो 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। मगर प्लस का आ रहा है, सॉरी हमें माइनस से करना था, तो ये प्लस का आ रहा है, यानी सीरीज हमारी यही है। माइनस के 8 से क्या करना है, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ही माइनस के 18 में इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 8 से 8 8 जा कितना होगा 64, 8 8 8 जा 64, हासिल कितनी बनेगी, यानी 6, 8 बन गया 8 और 6 कितना हो गया 14, वो भी माइनस माइनस कट जाएगा, यानी आंसर हमारा आएगा 144, यानी 124, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए और 36 49 और ये एसएससी सीपीयू 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे यानी 36 49 जिस प्रकार ये सीरीज बन रही है उसी प्रकार इस सीरीजों को चेक करना है। जिस प्रकार ये बन रही है, ये 36 कितने का वर्ग होता है 6 का, और 49 होता है 7 का वर्ग, ठीक है। यानी क्रमबद्ध सीरीज है 6 का वर्ग और 7 का वर्ग। वैसे ही देखेंगे यार 25 किसका है 5 का, 60 यानी 8 का, 5 और 8 का नहीं मिला, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें देखेंगे ये किसका है 4 का वर्ग, 36 6 का यानी 4 गैप हो गया, ये भी गलत। देखेंगे 289 कितने का है 17 का वर्ग, और ये कितने का है 18 का, यानी क्रमबद्ध सीरीज मिली, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसे भी चेक कर लेंगे 256 कितने का होता है 16 का, और 361 होता है 19 का, ये भी गैप है, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इसमें किसका यूज हुआ है वर्ग का, ठीक है। आगे देखेंगे और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 टाइप से संख्या के बनते हैं, संख्या सदस्यता से मैंने चारों टाइप के कराए। पहला टाइप तो ये कराया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई से था, ठीक है। दूसरा देखेंगे ये भी मल्टीप्लाई से ही था, ठीक है। और तीसरा वर्ग, और चौथा ये सीरीज है, यानी एक हमें समूह दे रखा है और उसी समूह से जैसे उस समूह में संख्याएं बनाई गई हैं उसी तरीके से समूह से हमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से
कोई ना कोई समूह इसी सीरीज से, इसी जैसे इस सीरीज से ये बना हुआ समूह है, उसी सीरीज से इनमें से कोई ना कोई समूह बना होगा। ठीक है, पहले इस समूह को हम चेक करेंगे। 14, 18 यानी 42। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यानी 2 और 2 4 यानी 24। कोई सीरीज नहीं मिली। ठीक है, फिर देखेंगे अगर हम यहां 2 से भाग करते हैं। ठीक है, अगर 14 में 2 से भाग करें और गुणा 18 में किससे करें, 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 यानी 7 × 6 कितना होगा 42। ठीक है, 42 होगा। ये हमारी सीरीज हमें पकड़ में आई। अब ऐसे ही हम इन्हें चेक करेंगे। ठीक है, पहली संख्या में 2 का भाग देना है। अगर 20 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना हुआ 10। अगर 15 में 3 का दिया तो 5, 10 × 5 कितना हो रहा है 50, यहाँ दिया है 100, तो ऑप्शन ए नंबर गलत। बी देखेंगे, अगर 40 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना होगा 20, और 23 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये सीरीज भी गलत। आगे देखेंगे सी, अगर हमने इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया 11, इसमें दिया तो कितना आया 3 यानी 3 6 जा 18 यानी 60 आने चाहिए, कितने आए 66, ये भी गलत। डी चेक करेंगे, अगर हमने 2 का भाग दिया तो कितना मिला 8। ठीक है, अगर इसमें हमने किसका दिया 3 का तो 3 यानी कितना मिला 7, और 8 7 या कितने होते 56, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए संख्या सदस्यता पर जितने भी 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं मैंने चारों टाइप की कराई। ठीक है, आगे देखेंगे ये लास्ट प्रकार है सदस्यता का। ठीक है, अक्षर संख्या सदस्यता। पहले मैंने शब्द सदस्यता कराई, उसके बाद अक्षर सदस्यता कराई, उसके बाद संख्या सदस्यता कराई। टाइप नंबर 4 अक्षर संख्या सदस्यता। ठीक है, वर्ड नंबर एनालॉजी देखेंगे। ऐसे प्रश्नों में अंग्रेजी अक्षर तथा संख्या के बीच में एक संबंध दिया होता है। ऐसे प्रश्नों में अक्षर तथा संख्या के बीच कोई एक संबंध दिया होता है तथा यह संबंध अंग्रेजी अक्षर की संगत संख्याओं या अन्य रूपों में होता है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। आगे विजय को 05 बनाया है और शंकर को क्या होगा, या 04 होगा, 09 होगा, 05 होगा, 07 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हमें, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देता है, जैसे विजय को 05 संख्या बनाया है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, यानी जो अक्षर दिए हैं उनकी जो नंबरिंग वैल्यू मैंने बताई है, जैसे इसकी 22, I की 9, J की 10, A की 1 और Y की 25। नंबरिंग से हम पता करेंगे या तो इन्हें ऐड करके आ रहा है, किस तरीके से 05 प्राप्त हो रहा है। अगर नंबर से समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी 05 दे रहा है, नंबरिंग को ऐड भी करेंगे तो भी ज्यादा निकलेगा, तो इसे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षर को इसने 05 बना दिया। वैसे ही शंकर SHANKAR, इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 07। कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए राहुल की इसने नंबरिंग की है। राहुल को इसने लिखा है, यानी R को 18 बना दिया। ठीक है, A को 1 बना दिया, H को 8 बना दिया, U को 21 बना दिया और L को 12, यानी सीधा सीधा नंबर है। उसी प्रकार हम किसको बनाएंगे, अनुज, यानी A for 1 N for 14
और U फॉर कितना हो जाएगा 21 और J फॉर 10, यानी 1 14 21 10 कहाँ है आंसर 1 14 21, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे गॉड को उसने 20 12 2 38 बनाया है और डियर को बनाना है, हमें डियर को बनाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 5 5 18, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23 22 22 18 और इसमें दिया रखा है सी में 12 25 24 10 और डी में दे रखा है 13 05 06 01। गॉड GOAD, ठीक है। गॉड को इसने बनाया है, गॉड को बनाया है 20, ठीक है 20, ओ को माना है 12 और ए को माना है 26 और टी को माना है 8। कुछ सीरीज दिखाई पड़ी, यानी गेट जी का उल्टा क्या होता है टी, यानी गेट वे से जी का उल्टा होता है टी, टी का मान कितना होता है 20, यानी इसके जो विपरीत अक्षर हैं, यानी जिसके विपरीत अक्षर हैं उनका मान रखा है, यानी विपरीत अक्षरों का क्या रखा है मान, यानी ओ का विपरीत कौन होता है एल का मान कितना होता है 12, ए का विपरीत यानी ए टू जेड, यानी ए टू जेड, ए का विपरीत जेड और जेड का मान कितना होता है 26। वैसे ही टी यानी गेट वे, टी का विपरीत कौन हो जाएगा जी और जी का मान कितना होता है 8। उसी प्रकार हम डियर को बनाएंगे, डियर, ठीक है डियर को बनाएंगे, डी का विपरीत कौन सा होता है ड्रॉ या ड्यू, यानी डब्ल्यू का मान कितना होता है, डब्ल्यू का मान कितना होता है 23, ई फॉर इवन, वी का मान होता है 22, यानी ये भी 22, आर फॉर इंडियन रेलवे, आई का मान कितना होता है 8, आई का मान कितना होता है 8। ऑप्शन में लाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत कर दिया है, ये आएगा यानी 23 22 यानी इंडियन रेलवे, आई फॉर 9 ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक ग्रुप दे रखा है समूह, इसी जिस प्रकार से ये बन रहा है उसी प्रकार से इसमें से कोई ना कोई समूह इसे फॉलो कर रहा होगा, यानी 7, 15, 31, ठीक है इसे फॉलो कर रहा होगा। सॉल्व करेंगे, यानी 7 से इसका डिफरेंस निकालेंगे 8 आ रहा है और 31 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 16, यानी 8 का डिफरेंस हो रहा है, यानी इसे बनाएंगे 7 into 2 plus 1 बराबर 15, वैसे 15 into 2 plus 1 यानी 52 या 31 plus 31। ऐसे ही सीरीज है, जिस सीरीज से ये समूह बना है उसी सीरीज से इस समूह को चेक करेंगे। अगर 2 में हम 2 का गुणा करेंगे 4 plus 1 5 आना चाहिए, ये सीरीज गलत हो जाएगी। इसमें चेक करेंगे 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 2 या 10 plus 1 11 होना चाहिए, तो यहाँ क्या है 625, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अगला देखेंगे सी चेक करेंगे 6 2 या 12 plus 1 कितना हो जाएगा 13। 13 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 32 या 26 प्लस 27, यहाँ क्या दे रखा है 21, तो ये भी कैसा हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, अगर 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 करें तो 3 2 या 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 into 2 plus 1 7 2 या 14 plus 1 कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसा होगा सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी 8 से इसने 49 बनाया है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 9 से 87 सही होगा, कि 6 से 42 सही होगा, कि 12 से 121 सही होगा, कि 10 से 169 सही होगा। देखेंगे, चेक करेंगे। यानी 8 को 49 बना दिया। क्या बना दिया? 49। यानी 8 का 49 किसका होता है? 7 का वर्ग। यानी 8 में से -1 कर दो तो 7 आएगा। उस संख्या का वर्ग निकालो तो कितना आएगा? 49। ठीक है, चेक करेंगे ऑप्शन 9 से 87 बन रहा है तो 9 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? 81। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। अगर 6 में से 1 5 जाएगा, 5 का वर्ग 25, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 और 11 का वर्ग होता है 121। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और मैंने 4 टाइप की सदस्यता कराई और इस सीरीज में कल एक क्लास और लेके आऊंगा मैं सदस्यता की, जिसमें 50 क्वेश्चन चारों टाइप के कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं कल।